मसीहा 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 मसीहा। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम हो। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों के खुदा के और खुदा के खादमीन के सबके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें वेलकम किया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और आप सबके लिए बरकत चाहते हैं। इससे बेशतर कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने। मेरे उस्ताद पास्टर इकबाल चौर अहमद और फिर उनके उस्ताद और हमारे बड़े उस्ताद बिशप जेम्स चांदफोर और उनके बाद पास्टर अभी नजर, फिर बिशप गुलफाम साहब और बाकी खुदा के खादमीन जो है। मैं चाहता हूं कि बिशप साहब, पास्टर इकबाल, इन तमाम खादमीन जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी इजाजत हम खुदा के कलाम को पेश करें। जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए। मेरे शिष्यों, आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जिस बात को सीखेंगे उसका मज़मून, उसका अनुमान जो है वो खुदा का डर है। हालेलुया, खुदा का डर है। आज हमें देखना है कि हम खुदा से कितना डरते हैं और जो खुदा से डरते हैं खुदा ने उनके लिए क्या इंतजाम रखा है, और जो नहीं डरते खुदा उनके साथ क्या करता है। मेरे शिष्यों, आज खुदा के कलाम मुक़द्दस में से एक आयत हम पढ़ेंगे अपनी तरबियत के लिए, खुदा के डर, खुदा के खौफ को जानने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का डर, खुदा का खौफ ये है कि हम खुदा के हुक्म को माने। हालेलुया, खुदा के हुक्म को माने। आज बाइबल मुक़द्दस में से ज़बूर नवीस खुदा का बंदा दाऊद इसके बारे में सिखाता है। ज़बूर 34 निकालेंगे मेरे साथ और उसकी हम नामी आयत को पढ़ेंगे। ज़बूर 34 और उसकी नामी आयत को हम पढ़ेंगे खुदा के जिंदा जावेद कलाम में से। क्योंकि उसने कहा है कि आदमी को 34 उसकी नामी आयत। खुदावन से डरो ऐ उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। आमीन। खुदा के कलाम मुक़द्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदा से डरो ऐ उसके मुकद्दसों। अब यहाँ पर मुकद्दसीन की बात है। मुकद्दसीन को कहा जा रहा है कि आप खुदा से क्या करो, डरो। लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि खुदा का डर, खुदा का खौफ ये है कि आप खुदा की बात को माने, खुदा के हुक्म को माने। ये खुदा का डर और खौफ है कि जो खुदा आपसे कहता है वो आप करें, और जिस काम से खुदा मना करता है आप उससे बाज रहें। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद कहता है किससे डरो, किससे डरना है, खुदावंद से डरना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने किसी पादरी से नहीं डरना, हमने किसी मिशन से नहीं डरना, बल्कि किससे डरना है, खुदा से डरना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी जिंदगी के अंदर अभी ये वाकया गुजरा है।
ये बात मैंने बिशप साहब को भी बताई, पास्टर इकबाल भी जानते हैं कि हम जिस कॉलोनी में शिफ्ट हुए हैं वो टोटली कॉलोनी जो है, पास्टर की नजर भी जानते हैं, वहां से होकर आए हैं, वो पूरी कॉलोनी जो है वो कैथोलिक की है। और जब हम वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर काम करने नहीं दिया जाएगा, हम यहाँ पर पेंटिकॉस्टल लोगों को काम नहीं करने देंगे, हमने इनकी रजिस्ट्रियां रोकी हुई हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता, सिर्फ हम काम करेंगे। मैं अपने खुदा से दुआ में ठहर गया, मैंने कहा खुदावंद मैं तुझसे डरता हूँ, तूने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि तेरे लोगों को अंधेरे से निकाला जाए, इसलिए खुदावंद मैं तेरे हुक्म के मुताबिक आया हूँ, मैं तुझसे डरता हूँ। तो खुदा के कलाम को जब मैंने अपने अंदर रखा, जब मैंने वहां पर खिदमत की, बहुत सारे मुझे डरावे दिए गए, आपके ये प्लॉट्स खाली करवा लिए जाएंगे, आपका ये मलबा हटवा दिया जाएगा। मैंने कहा खुदा हमारे साथ है, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, आज इस बात को 1 साल गुजर चुका है, 1.5 साल गुजर चुका है, अब वहां पर हर फ्राइडे और हर संडे को मीटिंग यीशु के जलाल के लिए होती है। मैंने कहा हम आपसे नहीं डरते, हम आपके मिशन से नहीं डरते, हम खुदा से डरते हैं, और जिसने यहाँ पर भेजा है हम उसका काम करेंगे, हम उसकी फर्माबरदारी करेंगे। और फर्माबरदारी जब की तो खुदा ने उसका जवाब ये दिया कि वहां पर किसी को ये भी इख्तियार नहीं था कि कोई वहां पर पादरी निकाह कर ले या जनाजा कर ले, कि यीशु के नाम को जलाल है कि मैंने वहां पर दो निकाह किया। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है हमने किससे डरना है, खुदा से डरना है। लेकिन हमारा रिवाज, हमारा दस्तूर कुछ और है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम खुदा के कलाम में जो आज हमने सीखा कि खुदा से डरो, उसके मुकद्दसीन को खुदा कहता है, खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि आप खुदा से डरें, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ मुकद्दसीन ही खुदा से डरे, बल्कि आगे लिखा है क्योंकि जो उससे डरते हैं उन्हें कुछ कमी नहीं, क्योंकि जो उससे डरते हैं, जो कोई भी उससे डरता है, बेशक वो किसी मिशन का हो, किसी मजहब का हो, किसी फिरका का हो, जो भी खुदा से डरता है उसे कुछ कमी ना होगी। मेरे शिष्यों, खुदा का कलाम जब हमें ये सिखाता है तो हम अपनी अपनी जिंदगियों में कभी हमने गौर किया है? हम कहते तो हैं खुदा हम तुझसे डरते हैं, हम दुआ करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन अगर हम खुदा से डरते हैं तो हमारे अंदर कमी क्यों है? कमी इस बात की अलामत है कि हम खुदा से नहीं डरते। अय्यूब की किताब पढ़कर उसके पहले बाप में लिखा, जब उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का बंदा अय्यूब कामिल, रास्तबाज, खुदा से डरने वाला और बदी से दूर रहने वाला। इसका मतलब यह है कि अगर हम खुदा से डरते हैं तो फिर बदी से क्या रहे? दूर रहे, खुदा के हुक्म को माने। लेकिन खुदा से तो डरते हैं, हम सभी खुदा से डरते हैं, लेकिन हम उसके हुक्म को नहीं मानते। एक ऐसा बादशाह गुजर गया, नबूकदनेस्सर बादशाह, उसने एक ख्वाब देखा, दानियल को बुलाया, उसने कहा दानियल मैंने ख्वाब देखा है कि एक दरख्त जिसकी जड़ें जमीन की इंतहा तक फैली हुई है और उस दरख्त की चोटी आसमान को छूती है और वो दरख्त काट दिया गया है। तो दानियल इसका मतलब क्या है? दानियल ने कहा बादशाह तू खुदा से डरता था, तेरी बादशाही जमीन की इंतहा तक फैली हुई थी, तेरी चोटी तेरी बुजुर्गी आसमान को छूती थी, लेकिन तेरे गुनाह के सबब से, तेरी बदकिरदारी के सबब से खुदा ने तुझको तेरे ओहदा से, तेरी बादशाह से हटा दिया है। अब तू बादशाह नहीं रहे।
बल्कि क्या होगा, बल्कि तू जंगल में जाकर घास खाएगा, बैलों की तरह घास खाएगा। लेकिन मैं तुझे एक मशवरा देता हूँ, अगर तू मेरी सलाह को कबूल कर ले और बद किरदारी को दूर कर दे और खुदा का डर और खुदा का खौफ अपने अंदर रख दे, तो हो सकता है खुदा तुझे माफ करे। हालेलुया। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो अपनी हमाकत में रहा और एक वक्त आया कि फिर उस पर कोई खुदा का कलाम पूरा हो गया और उसे उस बादशाही से निकाल दिया गया। मेरे शिशु, मुकद्दसों से खुदावंद भी कहता है कि खुदावंद से क्या करो, डरो, जिसमें हम खातमीन भी हैं। शायद कभी ऐसी कमी आ जाए और खुदा हमें हमारे ओहदे से क्या कर दे, हटा दे। इस नबूकदनेस्सर बादशाह को जब हटा दिया गया, अब ये जाकर जंगलों में घास खा रहा है। लेकिन जैसे ही काम में लिखा है 7 दौर गुजर गए और फिर उसको याद आया कि खुदा है, वही हुक्मरानी देता है। मैंने उसका डर, उसका खौफ अंदर से निकाल दिया। अब मैं उस खुदावंद का डर, खुदा का खौफ अपने अंदर रखता हूँ। मैं खुदा के हुक्म को मानूंगा। कलाम मुकद्दस कहता है खुदा ने इस नबूकदनेस्सर बादशाह को 7 दौर गुजरने के बाद उसकी जगह पर बहाल कर दिया। हालेलुया। और मेरे खुदा आज चाहता है कि हमारी कमियां जो है, हमारे अंदर जो कमियां हैं, हम उनको क्या कर दे, दूर कर दे। लेकिन हमारी कमियां हैं क्या? कभी हमने अपनी जिंदगी पर गौर किया है? कभी बहुत साल हो गए हम बीमार पड़े हैं, दवा भी करवाते हैं, डॉक्टरों से भी दवाई खाते हैं, लेकिन शिफा ये बहुत बड़ी कमी है कि बीमारी हमारे अंदर से नहीं निकल रही। जबकि खुदा का कलाम कहता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तो मैं बीमारी तो तेरे बीच में से, इसका मतलब है कमी है जो इस बीमारी को निकलने नहीं देती। और सारी कमियां हैं, किसी को घर की कमी है, किसी को औलाद की कमी है, लेकिन कलाम कहता है कि जब आप खुदा से डरोगे तो आपके घर में, आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना होगी। मेरे शिशु, एक ऐसा वाकया गुजर गया कि खुदा का बंदा, खुदा का सूरमा अब्राहम, जिसे खुदा आवाज देकर कहता है कि अब्राहम अपने रिश्तेदारों को, अपने नातादारों को क्या कर दे, छोड़ दे। आज मैं तुझे मुल्क के किनारे में ले जाना चाहता हूँ, आज मैं तुझे मुल्क देना चाहता हूँ। तो आज अगर मैं होता तो मैं कहता नहीं खुदा, मैं अपने मां प्यो भैन भरावां सारे छड़ के कला ही उत्थे टुर जावां। लेकिन ये खुदा से डरता था, इसने खुदा की आवाज को सुना और वहां पर से चलना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा डरने वाला खुदा से, कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये खुदा से दुआ करता है, खुदा मेरे घर में कमी है, मेरे घर में औलाद नहीं है, लेकिन खुदा मैं तो तुझसे डरता हूं। खुदा कहता है कि अब्राहम मैं तुझे औलाद दूंगा, तुझे औलाद बख्शूंगा। कलाम कहता है कि खुदा से डरता हुआ ये अब्राहम 25 साल इसने इस खुदा के वादे का इंतजार किया और आखिरकार खुदा ने अपने बंदा को, अपने करने वालों को उसकी दुआओं का जवाब देकर उसे बेटा इसहाक दे दिया। हालेलुया। और उस कमी को क्या कर दिया, दूर कर दिया। लेकिन इस खुदा से डरने वाले ने अपने बेटे की तरबियत इस तरह की, हम खुदा से मांग लेते हैं, खुदा हमारी कमी को दूर करता है। शायद उसके बाद हमारी जिंदगी सुनीमी औरत की तरह हो जाती है। बेटा तो ले लेते हैं, औलाद तो ले लेते हैं, कमी तो दूर कर लेते हैं, लेकिन खुदा से डरना छोड़ देते हैं।
जिसका सबब क्या होता है, जिसका सबब ये था कि शुनीमी औरत के बेटे को क्या हुआ, मर गया। लेकिन खुदा ने जो अब्राहम को बेटा दिया, खुदा ने जो अब्राहम की कमी को पूरा किया। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़कर देखिए 22वें बाब में, बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी है। खुदा से करने वाला, खुदा का सूरमा अपने बेटे को तरबियत कर चुका है, गर्दन पर छुरिया। लेकिन बेटा ये नहीं कहता बाप ही रोता हूं तो मेरी गर्दन पर छुरी क्यों चला है। अब जब बाप खुदा से डरता है तो बेटा भी खुदा से डरता है। इफ्ता जलाते को देखे, उसने अपनी बेटी से कहा, मैंने खुदा से वादा किया है कि जो मुझसे मेरे घराने में सबसे पहले मिलेगा मैं उसको खुदा के नाम पर क्या कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा। ये खुदा से डरने वाले लोग हैं और खुदा ने इनकी तमाम कमियों को क्या किया है, दूर किया। इनके घरों में कमी को नहीं छोड़ा, लेकिन इसकी शर्त यह है कि हम खुदा से क्या करें, डरे, खुदा का खौफ अपने अंदर रखे। यीशु मसीह ने कहा, उनसे क्यों डरते हो जो बदलों को क्या करते हैं, कत्ल करते हैं। उससे डरो जो रूह और जिस्म बदन दोनों को जहन्नम में डाल देता है। लेकिन शायद हम ऐसा ही करते हैं, हम उनसे डरते हैं जो हमारे बदन को तकलीफ दे सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि आप उससे, किससे, खुदा से डरो। और बाइबल मुकद्दस में हमें ये बात मिलती है लूका की अंजील के अंदर। अब वहां पर दो शख्सियत हैं, एक अमीर आदमी और दूसरा गरीब नासर है। अब ये अमीर आदमी जो है हर रोज अपनी पोशाक बदलता है, बड़ा दौलतमंद है, लेकिन खुदा से नहीं डरता। गरीब नासर बीमारी की हालत में है, दुख की हालत में है, परेशानी की हालत में है, अपने आप से बेजार है, लेकिन खुदा से क्या करता है, डरता है। अब जब खुदा से ना डरने वाला अमीर आदमी मर जाता है तो कलाम अक़दस कहता है, जिसके बारे में यीशु मसीह कहता है कि वो बदन और रूह दोनों को क्या करता है, जहन्नम में डाल देता है। तो उसने उसी अमीर आदमी को वहां पर क्या कर दिया, डाल दिया। लेकिन गरीब नासर जो है, जो खुदा से डरता था, उससे डरने का ये फायदा हुआ कि वो खुदा से डरता था। जब उसकी डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई, तो खुदा का कलाम कहता है उसे बाप अब्राहम की गोद में जगह दी। हालेलुया। ये खुदा से डरने वाले जो है, ये उनके लिए खुदा ऐसे प्रोग्राम रखता है, खुदा उनके लिए ऐसी जगह रखता है जो खुदा से डरते हैं। और फिर खुदा उनको मुश्किलात, परेशानियों से, बीमारियों से बाहर ले आता है, अगर हम खुदा से क्या करें, डरे। मेरे अजीजों, बहुत सारे वाक़यात कलाम मुक़द्दस के अंदर दर्ज हैं। आप यूना का वाक़या पढ़कर देख ले, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, इसलिए कि टाइम को हम मद्देनजर रखेंगे। लेकिन अजीजों, मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि हम खुदा से डरने वाले बन जाएं, खुदा से डरने वाले, खुदा का डर, खुदा का खौफ रखने वाले बन जाएं, ताकि खुदा का खौफ हमारे अंदर हो तो हम बदी से दूर रहें। और जब बदी से दूर रहेंगे तो खुदा अपने लोगों के लिए जो प्रोग्राम रखता है, जो खुदा अपने लोगों के लिए रखता है, मैंने आपको बताया। और फिर अय्यूब की जिंदगी को थोड़ा सा और जाकर देखे, कलाम अक़दस में क्या लिखा है। अय्यूब को हम जब देखते हैं, जब हम आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ खुदा का फरिश्ता क्या होता है, खामोशन होता है। और जब खुदा ने इब्लीस से कहा, शैतान से कहा कि क्या तूने मेरे अमल खुदा से डरने वाला क्या तूने देखा है, तो वो पता है वो क्या होता है, खुदा तूने अपने बंदा के चौके की जो भार लगाई हुई है, इसलिए वो तुझसे डरता है। पर सवालिया निशान है
कि तूने जो भार लगाई हुई है वो इसके वसीला से वो मैं देखता हूं कि वो तेरे नाम की तकबीर करता है यार। खुदा ने कहा प्लीज मैं ये भी सब कुछ तेरे इख्तियार में देता हूँ, लेकिन उसकी जान का कोई नुकसान ना हो। बाइबल मुकद्दस बयान कर दिया जब इसकी फाड़ को गिरा दिया गया, लेकिन ये खुदा से डरने वाला फिर भी खुदा से डरता रहा और डर के खौफ के वो शिद्दत से जो कुछ इससे छीना था खुदा ने उसको दुगना करके वापस लौटा दिया। हालेलुया हालेलुया। मेरे शिशो, जब हम खुदा से डरते हैं, खुदा का खौफ अपने अंदर रखते हैं। आखिरी पॉइंट है, आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब में उसका 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, खुदा ने अब्राहम को एक हुक्म दिया कि अब्राहम तेरा जो इकलौता बेटा है जिसका नाम इसहाक है, चल उसे मोरिया के पहाड़ पर ले जा और वहां पर जाकर इसे क्या कर दे, कुर्बान कर दे। उसने कहा ठीक है खुदा। ये खुदा से डरने वाला, इसने खुदा के हुक्म को नहीं तोड़ा। आज हम अगर होते, हमारे में से कोई होता तो शायद हम इस बात को ना मानते, शायद हमारी बीवियां ना मानती, हमारे रिश्तेदार ना मानते। ये आपका कैसा खुदा है, एक ही बेटा आपको दिया वो भी वापस ले रहा है, ये कैसा खुदा है। लेकिन कलाम कहता है, खुदा का कलाम बताता है इस अब्राहम ने अपने बेटे को लिया और वो उस पहाड़ की तरफ चल पड़ा। जब वहां पर पहुंचे तो उसने अपने नौकरों से कहा कि तुम यहीं पर खड़े हो जाओ, मैं अपने खुदा की हजूरी में कुर्बानी गुजरान कर वापस आता हूँ। उसने बेटे को साथ लिया, लकड़ियां ले ली, आग ले, और जब चल पड़े तो बेटा कहता है बाप लकड़ियां भी मौजूद है, आग भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन बर्रा मौजूद है नहीं है। तो अब्राहम खुदा से डरने वाला कहता है, खुदा यहोवा यरी है, वो अपने लिए खुद मुहैया करेगा। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जैसे वो वहां पर पहुंचा, उसने मसबा बना दिया, अपने बेटे को लटा दिया, बांध दिया, और जब बांध दिया छुरी हाथ में ले ली। और मैं समझता हूँ ये बड़ा हौसला, एक ही बेटा है लेकिन खुदा का खौफ नजर आ रहा है, खुदा का डर नजर आ रहा है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है उसने अपने बेटे की गर्दन पर जब छुरी चलाना शुरू कर दी, जैसे छुरी चलाना शुरू कर दी, खुदा का फरिश्ता आवाज देकर कहता है, अब्राहम अब्राहम अपना हाथ रोक ले, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू खुदा से डरता है। हालेलुया। खुदा आपकी कुर्बानियों को वैसे ही कबूल कर लेता है अगर खुदा का डर, खुदा का खौफ आपके अंदर है। हालेलुया। खुदा बड़े बड़े जानवरों की कुर्बानियां नहीं चाहता, आपके बच्चों की कुर्बानियां नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि आप खुदा का डर और उसका खौफ अपने अंदर रखें। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, खुदा के बंदा दाऊद ने इस बात को वाज़ेह किया कि खुदा से डरो ऐ उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उन्हें कुछ चीज की कमी नहीं। अब खुदा का कलाम जो फरमाता है, आप इस बात को मानकर देखिए, आपकी जिंदगियों के अंदर कोई कमी ना होगी। मेरे शिशु, यीशु मसीह के पास एक आदमी है, बड़ा बेहतरीन आदमी था, तजारत करने वाला। तो उसने कहा, ऐ उस्ताद मुझे बता के मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं। तो यीशु मसीह ने कहा, हुक्मों पर अमल कर। तो वो कहता है, वो तो मैं लड़कपन ही से करता रहा। फिर यीशु से फिर अपनी कुछ कमी उसके अंदर है, उस कमी को बाहर निकाला है, फिर यीशु से सवाल कर रहा है। आखिरकार यीशु ने उससे कहा, जो कुछ तेरा है उसे क्या कर, बेच कर गरीबों में क्या कर, तकसीम कर दे, और तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा।
अब वो बंदा अमीर था, उसने कहा मेरी इतनी दौलत, इतना रुपया पैसा तो मैं गरीबों में तकसीम करके कहाँ जाऊंगा। उस इंसान ने, उस शख्स ने आसमानी खजाना को ठुकरा दिया, खुदा के डर और खौफ को भुला दिया, और वो लिखा है कि वो कतरा कर चला गया, और वो कमी उसके अंदर ही रह गई। मेरे शिष्यों, ऐसी कमी हम अपने अंदर ना रखें। खुदा का कलाम हमें जो सिखाता है, हमने खुदा का डर और खुदा का खौफ अपने अंदर रखना। मेरे शिष्यों, वक्त ज्यादा है, दिल तो चाहता है कि और आपसे बात करें उस अलीशा के बारे में, उस एलिया के बारे में, उस बेवा के बारे में जिसने अपनी मटकी को भर लिया, खुदा के हुक्म को नहीं तोड़ा, खुदा के डर को, खुदा के खौफ को माना है। तो खुदा का बंदा एलिया कहता है, जब तक काल रहेगा तब तक तेरी मटकी में से ना आटा और ना तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा, ये कमी तेरे घर में नहीं आएगी। और अगर हम भी खुदा से डरे, अगर खुदा का खौफ अपने अंदर रखे, खुदा का खौफ, खुदा का डर ये है कि हम खुदा के हुक्म को माने। ऐसा हो कि खुदा हमें कहां पर यूनान नैनवा में भेजना चाहता है तो हम तरसीस को भागना शुरू कर दें। इसलिए हमारी बड़ी कमियां हमारे अंदर ही रह जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि अपनी कमियों को दूर कर ले, हमारे घरों में कमी ना रहे, हमारी जिंदगियों में कमी ना रहे, ना जिस्मानी ना रूहानी कमियां हमारे अंदर से दूर हो जाए, तो फिर खुदा के डर, उसके खौफ को मानना होगा, उसके हुक्मों को मानना होगा। खुदा मुझे आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।